राम के नाम पर काम किसका बनेगा? बीजेपी राम मंदिर का उद्घाटन करके देश भर में माहौल राममय बना रही है। कांग्रेस राम मंदिर के उद्घाटन का बॉयकॉट करके उसके निमंत्रण को राम राम कह रही है। लेकिन यह सियासत इतनी भी सीधी नहीं। सामने 2024 के लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस ने भी अपना पासा फेंका है। अब सवाल यह है कि राम मंदिर और हिंदुत्व के जिस मोर्चे पर बीजेपी को वोट बटोरने में महारत हासिल है, क्या कांग्रेस राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकराकर 2024 में अपना फायदा कर पाएगी? लेकिन कांग्रेस ने जो किया है, पार्टी के अंदर कई नेता ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कांग्रेस ने न्योते को ठुकराकर अच्छा नहीं किया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 11 दिन ही बचे। 22 जनवरी को रामलला के आगमन के लिए रामनगरी अयोध्या में भव्य तैयारियां चल रही हैं। पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। चारों शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे? धर्माचार्य तो वही हैं। अगर मोदी जी धर्माचार्य हैं और योगी जी हैं तो बताएं। सबसे पहले स्पष्ट यह होना चाहिए कि धर्माचार्य है कौन। जब धर्माचार्य करान भी नहीं रहे हैं बल्कि बहिष्कार कर रहे हैं तो ऐसे में तो कांग्रेस को जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। कांग्रेस ने थोड़ी कहा है कि धार्मिक कृत्य नहीं है, ये तो साधु संत कह रहे हैं और चारों धाम के शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये धार्मिक नहीं है, बीजेपी आरएसएस का है। तो जब वो कहें तो हम कौन होते हैं? जो सनातन विरोधी हैं, जो राम विरोधी हैं, उनको निमंत्रण ही नहीं दिया जाए। लेकिन उदारता है इंटरेस्ट के, उन्हें दे दिया निमंत्रण। अब आवे चाहे न आवे, उनके न आने से कोई यहाँ कोई परेशानी नहीं है और आने से कोई हमको लाभ नहीं। आपको बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बाबर के सेनापति मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद राम मंदिर के लिए लड़ाई कानूनी शुरू हुई थी। हालांकि मंदिर के लिए मुहिम आजादी के बाद तेज हुई। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। इस घटना के बाद इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हो गई। 29 दिसंबर 1949 को फैजाबाद की एक अदालत ने बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने के लिए इस स्थल को सरकार को सौंप दिया। कुछ ही समय बाद विवादित परिसर में ताला लग गया। जब ये सब कुछ हुआ उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। मेरा ये मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा, उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है। 22 जनवरी का कार्यक्रम आज जरूरत है देश की जनता को जागाने का कि राम के मर्यादा को इन्होंने तोड़ा है। मंदिर का निर्माण अभी पूरा हुआ नहीं। रामनवमी के दिन होना चाहिए था। आज जरूरत इस प्रचार की है कि इन्होंने भगवान राम की भी दलाली की है और उनको भी नहीं बख्शा है। राम जन्मभूमि को लेकर लड़ी जा रही कानूनी लड़ाई को सबसे बड़ी हवा मिली पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में। इस कठिन सियासी मोड़ पर राजीव गांधी ने विवादित बाबरी मस्जिद परिसर के ताले खोलने को हरी झंडी दे दी। ज्यादातर जानकारों का मानना है कि शाहबानो विवाद से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार के कहने पर अयोध्या में स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से फैजाबाद जिले में जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और मुख्य न्यायालय से ताला हटाने की बात कही। फरवरी 1986 में ताले खोले गए और परिसर में पुजारियों को पूजा पाठ की अनुमति दे दी गई। ये जो वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी के लोग होते कौन है इनवाइट करने? भगवान और भक्त के बीच में ये कहां से आ गए? अगर साधु संत आ जाए तो अलग बात है। कांग्रेस विल बी कंटिन्यू टू बी ए एंटी हिंदू पार्टी। नाउ यू डोंट हैव टू बी एंटी मुस्लिम, बट यू शुड नॉट बी ए एंटी हिंदू। और जब राम मंदिर बनकर तैयार है, 22 जनवरी को उद्घाटन की तारीख आ गई है, कांग्रेस इसे आरएसएस और बीजेपी का समारोह बता रही है। साथ ही उद्घाटन में जाने से इनकार कर रही है। लेकिन कांग्रेस के कई नेता ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के इस फैसले को गलत बता रहे हैं। भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। मंदिर के अधिकारियों के मुताबिक अभिषेक समारोह 16 जनवरी से शुरू होकर 7 दिनों तक चलेगा और इसी वक्त सियासत भी सबसे तेज हो रही है। आज तक ब्यूरो।